Last class we already discussed about book of Jeremiah. This book is a longest book. Yeah, sorry. Yeah. Yeah, Jeremiah was the one of the 7th century prophet. He was a great last class we studied this. Yeah. Last class we studied this. Jeremiah's life can be divided into 3 periods. Okay. We already discussed. Okay, the first pleasant period of his life बहुत अच्छा था. Persecution opposition के पहले के समय था. The second period of time हम पढ़ते हैं कि वो सिवियर और बहुत ही उनकी पीड़ा के समय था. इसराइल के विरुद्ध जो भविष्यवाणी किया तो उस समय के राजा और उस समय की याजक लोग वगैरह इनके विरुद्ध खड़ा हो गया. इनको इतना पीड़ा दिया इवन दो पिट में भी डाला गया था. और आखिरी में भविष्यवाणी पूरा होने के टाइम में हमको मालूम है period was time following the fall of Jerusalem until the day of Jeremiah's death. Okay, और सारे इसराइल को असुर लेके जाता है और वो सबको पता भी चला है कि उनकी भविष्यवाणी पूरा हो गया. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल आस्क दिस in the question. Okay, 7 major features characterize the book of Jeremiah. So one by one हम पढ़ने जा रहा है. Okay, पुस्तक का कुछ विशेषता को हम सीखेंगे. इसमें 7 मेजर फीचर्स को इस क्लास में हम देखने जा रहा है जर्मिया के पुस्तक का. इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट बुक इन द बाइबल. आपको लगता है कि चैप्टर कम है बट उसका जो नॉट इन चैप्टर बट वर्सेस है ना बहुत है. जो अध्याय इतना नहीं है लेकिन वो हर अध्याय के अंदर का वर्सेस बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. तो भजन संगीता के पुस्तक सबसे बड़ा पुस्तक है बाइबल का. बट जर्मिया के पुस्तक सेकंड लॉन्गेस्ट बुक है. कारण एक एक हम अध्यायों में जाता है वो उसमें मोर देन 35 55 सो बहुत सारे पदों आपको दिखाई देगा. बहुत सारे लॉन्गेस्ट वर्ड्स इस पुस्तक में आपको पाया जाएगा. पहला एक विशेषता को हम दिखाई देगा. और आपको मालूम है इनकी व्यक्तिगत जीवन और उनकी जो तकलीफ कोई भी ऐसा एक पुराना नियम का भविष्यवक्ता के जीवन में नहीं हो गया. ऐसा घटना और संभव जर्मिया के जीवन में ओके हम देख पाता है. के बारे में हम वो पुस्तक पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही दुख भरे एक जीवन था. एंड थर्डली हम सीखना है ये बात से वीपिंग प्रॉफिट एक रोने वाला भविष्यवक्ता था. ओके, उनके जीवन इस्राएल की पाप उनको होने वाला न्याय दंड को समझकर उनके लिए आंसू बहाना वाला एक भविष्यवक्ता था जरम्या. और ज्यादा से ज्यादा बैक स्लाइडिंग के विषय को और अविश्वस्तता के विषय को ज्यादा बताया हुआ एक नबी था. और वही था उनका कीवर्ड. वन ऑफ द कीवर्ड ऑफ जर्मिया हम देखता है प्रभु के लोग
प्रभु को छोड़कर जा रहा है। या आपकी माइक को म्यूट करें प्लीज। ओके, देन अनफेथफुलनेस, और वो इसराइल की बैकस्लाइडिंग एंड अनफेथफुल बातों को बार बार हमें पुस्तक में पाया जाता है। तो फिफ्थ बात है नया नियम का विषय को आपको न्यू कवेनेंट, न्यू टेस्टामेंट, इस विषय का एक थियोलॉजिकल रेवलेशन यिर्मयाह की ओर से हमको मिलता है। तो मालूम है ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स को न्यू टेस्टामेंट का जो चर्च कलीसिया और नया नियम और न्यू कवेनेंट के विषय को, उसकी गहराई को हम उनको मालूम नहीं था, उसमें वो लोग इग्नोर था। लेकिन हम यिर्मयाह के पुस्तकों में ना ये बात हो गई न्यू कवेनेंट के विषय को, न्यू टेस्टामेंट, वो थियोलॉजिकल रेवलेशन, greatest single theological revelation in the concept of the New Testament covenant हम ये पुस्तक में पाया जाता है। ओके, और सिक्स्थ, ये जो पुस्तक का पोएट्री मैंने ऑलरेडी या काव्य शैली, उसका लिखने का तरीका हमको एक विशेषता हमको दिखाई देगा। और बाबिलोनियंस के विषय को ज्यादा सा यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया गया था। हाँ, मोर देन 164 टाइम्स हमको वो नेशन ऑफ बाबिलोन हमको दिखाई देगा ये भविष्यवाणी के पुस्तक में। ये जो 7 बातों को मन में रखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका नोट में है। नाउ वी विल एंटर टू द एसेकिएल, द मीनिंग ऑफ एसेकिएल, दे शैल नो दैट आई एम याहवे। ओके, वो ये पुस्तक, ये जो एसेकिएल शब्द का अर्थ बताया है। आपको मालूम है एसेकिएल एक सन ऑफ बूजी का बेटा, एक प्रीस्ट के नाई आपको दिखाई देगा। द सेम 2 पोजीशंस, प्रॉफिट एज वेल एज ए प्रीस्ट, इनकी भविष्यवाणी आपको पता है एक्साइलिक टाइम में भविष्यवाणी किया गया है। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के काल और समय मैंने बताया था। द टाइम पीरियड ऑफ द प्रॉफिट्स, द 16 प्रॉफिट्स in the Old Testament, they have a 3 divisions we already studied: pre-exilic prophet, exilic prophet, and post-exilic prophet. Now Ezekiel and Daniel, these 2 prophets were prophesied while they were in the exilic period or exile in Babylon. So एसेकिएल भी दानियल भी, उनके भविष्यवाणी बाबिलोन में जब भी बंदुआई में थे तभी भविष्यवाणी किया गया है। तो बंदुआई के समय के भविष्यवक्ता कहलाता है। ओके, नाउ ये पुस्तक के अंदर एक ऐसा विशेषता आपको दिखाई देगा, बुक ऑफ रेवलेशन के साथ बहुत ही कनेक्शंस है। प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, एसेकिएल का जो अलग हर अध्याय में जो कुछ भी बताया है, बुक ऑफ रेवलेशन में बताया हुआ सारे भविष्यवाणी को हम एसेकिएल के पुस्तकों में भी पाया जाता है। आपको मालूम है ना, परमेश्वर की स्वर्ग खोलते हुए और स्वर्गीय सिंहासन को, स्वर्गीय स्थान की विशेषता को जैसा यूहन्ना देखते हुए वैसा एसेकिएल के पहला अध्याय में भी दिखाई देता है। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, चैप्टर 1 में सेम बातों को आपको रेवलेशन 4 में भी दिखाई देगा।
एसकेल स्वर्गीय दर्शन को देखता है और यूहन्ना भी देखता है। बाइबल में ऐसा कुछ खास कुछ लोगों को प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि स्वर्गीय दर्शन, जो परमेश्वर की सिंहासन को, स्वर्गीय बातों को देखने के लिए। एक तो एसकेल है, यशायाह नबी है, और रेवलेशन में भी हम उस विषय को यूहन्ना के द्वारा अब देख सकता है। 5 अध्याय में रेवलेशन में छाप किया हुआ, मुहर लगाया हुआ पुस्तकों को देखता है, आगे पीछे 7 छापों से मुहर लगाया हुआ एक पुस्तक। वैसा ही आप चैप्टर 3, 2 और 3 एसकेल में भी द बुक बीइंग ओपन्ड, ऐसा छाप किया वाला उस पुस्तक को ओपन और खोलते हुए हम देखते हैं। जैसे 6 अध्याय में जो पहला शब्द से लेकर हम पढ़ते हैं, एक एक मोहर खोलने के समय में जो पीड़ा, द प्लेग, द 4 प्लेग सेम आपको जैसे एसकेल 5 में है, वैसा रेवलेशन में भी दिखाई देगा। 6 अध्याय की पहला से लेकर 8। प्लीज टेक दिस नोट, ओके। 6 अध्याय 9 का 11, 6 अध्याय की 9 से लेकर 11 आपको मालूम है, वेदी पर जो मरा हुआ अपने लोगों की दुआ उड़ता है, उनके प्रार्थना के जैसा, दो स्लेन अंडर द वोल्टर, वो सेम चैप्टर 6 एसकेल में भी आपको पाया जाएगा। और परमेश्वर की महाक्रोध, रात ऑफ गॉड, चैप्टर 7 में है। वो आपको रेवलेशन में भी, प्रकाशित पुस्तक 6 अध्याय की 12 से लेकर आपको दिखाई देगा। जैसे चैप्टर 9 में सील ऑन द सेंट्स फॉरहेड, संतों की माथी पर जो मोहर लगाया गया है, सील लगाया गया है, चैप्टर 7 में वो आपको दिखाई देता ना। 1,40,000 लोगों के जीवन में और संतों के जीवन में जो सील लगाया गया था, वो आपको एसकेल में भी पाया जाएगा। तो ये सारे चैप्टर में 1 by 1 I mentioned you have to read and understand both Ezekiel and Revelation. You have to read, okay? 1/3 डिस्ट्रक्शन को जैसा 8 अध्याय रेवलेशन में बताया, वैसा आपको चैप्टर 5 में पहले से लेकर 4 और 12 अध्याय में दिखाई देगा। नो मोर डिले, ये बातों को आपको 12 अध्याय में जैसा बोल रहा है, वैसा 10 अध्याय में पुकारते हुए करूब उड़ रहा है। और जैसा एसकेल 2 में ईटिंग ऑफ द बुक, पुस्तक को खाने के लिए खाने दे रहा है, तो जैसा रेवलेशन 10 में भी हम पाया जाता है। 25 से लेकर 32 तक इसराइल के आजू बाजू के सारे नेशन को होने वाला विपत्ति के भविष्यवाणी है, द प्रोफेसी अगेंस्ट के विरुद्ध की भविष्यवाणी है, जो राज्य का। जैसा रेवलेशन में भी 10 के 11 में आपको पाया जाता है। रेवलेशन 11 अध्याय की आपको मालूम है, मेजर कर रहा है जो मंदिर का मेजरमेंट, वो सेम 40 से लेकर 40 तक एक ग्लोरियस टेम्पल का माप ले रहा है। आपको मालूम है ग्लोरियस टेम्पल की सारे कैलकुलेशन, किस प्रकार से बनाना, कैसा है, सारे मेजरमेंट आपको एसकेल के पुस्तक में पाया जाएगा। ए ग्लोरियस टेम्पल को अब आखिरी में स्थापित होने जा रहा है, महिमा की मंदिर, उसके पूरा प्रकाशन को हम एसकेल के पुस्तक 40 अध्याय से लेकर 43 तक पाया जाएगा। तो ये पुस्तक का एक विशेषता को हम
रही है मेरे आवाज ओके अभी आ रही आवाज ओके 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 द ग्रेट हेरोड का विषय 17 और 18 में बता रहा है जैसा एसएकेल के 16 और 23 में वो सही बातों को आपको दिखाया जाएगा। तो 11 सॉन्ग ओवर द सिटी युद्ध के और दुख की गीत 18 अध्याय में जैसे गाता है वो तो सही चैप्टर 27 एसएकेल में भी ये सारे जो मैं बोल रहा है ये सारे द बैटल ऑफ गोग मगोग न्यू जेरूशलेम देखो ये सारे फर्स्ट रिसरेक्शन ये सारे विषय को फीस के विषय को ये सारे विषय को जैसा रेवलेशन में 22 अध्याय के अंदर हम जो पाया जाता है वैसा ही ये एसएकेल के पुस्तक में आपको वो दर्शन वो सारे संभव को आप देख सकता है। द कंपैरिजन बिटवीन एसएकेल एंड रेवलेशन को हमने देखा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात आपको समझना है एसएकेल के पुस्तक में जब भी हम शुरुआत की जो इसमें जाएगा तो उसमें एक बात है कि इनका जीवन में अभी एसएकेल किधर है बाबिलोन में है गुलामी में है। नाउ ही इज इन बाबिलोन अंडर द बॉन्डेज and he is in the exilic time. He was crying to the Lord and praying to the Lord. What happened? Why they are in Babylon? वो चिल्लाकर रो रहा है प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर ने उनको मंदिर में इस्राएल लोगों के जीवन में पवित्र यो याजकों के जीवन में पवित्र मंदिर के अंदर हो गया वाला अशुद्धि को गलती को सिखा रहा है। आपको मालूम है मंदिर तोड़ा गया नाश किया गया बाबिलोनी आकर पूरा उसको नाश किया। कारण क्या था मालूम है मंदिर के अंदर से परमेश्वर की जो महिमा रहते हैं आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति संदूक में आर्क ऑफ कवेनेंट में उतर आते थे मोस्ट होली प्लेस में ये मेल मिलाप तंबू था महिमा का एक जगह था प्रभु की उपस्थिति का जगह था निवास स्थान था। लेकिन क्या हो गया उधर परमेश्वर की उपस्थिति चला गया कारण एसएकेल को दिखाता है वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है ये एसएकेल के पुस्तक का। तो वो आपको जरा मेरे साथ पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है जल्दी पढ़ेगा तो वो वजन कोई एक जन जल्दी पढ़ेगा तो हम उसको जरा देखेंगे जल्दी पढ़ेंगे। प्रवीण एसएकेल के पुस्तक में जाएंगे 2-3 जन बाइबल ले लो बोलेगा तभी आप पढ़ते पढ़ते जाना है। 8 अध्याय में जाएंगे उसके 6 पद को प्रारंभ में पढ़ना है। तब उसने मुझसे कहा हाँ हे मनुष्य की संतान पढ़ते जाओ क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम क्या करता है ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। देखो बस उन लोगों की कर्म के कारण मंदिर में जो सेवा करने वाला याजक जो लोग परमेश्वर के मंदिर में किया हुआ अपवित्रता के काम के कारण परमेश्वर अपने महिमा को छोड़ दिया उपस्थिति चला जा रहा है ग्लोरी गोइंग टू डिपार्ट। ये संदेश हमारे आजकल की मसीहों के जीवन में भी लागू है। प्रभु क्यों अपने जलवा महिमा हमारे
कुछ लोगों में नहीं दिखाता है। कारण परमेश्वर की शक्ति कम हो गई इसके लिए नहीं है। हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, इधर परमेश्वर की उपस्थिति है, बराबर है कि नहीं? प्रभु की महिमा इसमें है। अगर महिमा चला जाने का कुछ कारण रहते हैं, उधर पहला बता रहा है, ये रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, व्हाट हैपेंड, क्यों डिस्ट्रॉय हो गया? ये नाश होने के कारण, इसमें एक स्पिरिचुअल बात रहता है, लेकिन मैं आपको ये एसेकिएल की दर्शन में प्रभु ने उनको बताया। फिर उसने प्रभु से प्रार्थना की, तो ये ग्लोरियस टेम्पल का दर्शन देकर उधर प्रभु के महिमा आते हुए देखते हैं। अभी महिमा जाने का एक एक रीजन बता रहा है। पहला उनका विकटनेस था। इधर देखो, वो लोग ने किया वाला गलती काम। अभी 9वां अध्याय में आइए, उसका 3रा पद जरा पढ़िए, 3रा पद जल्दी जल्दी पढ़िए। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबा से उसके ऊपर से रहा करता था। हाँ, भवन की डेवड़ी पर उठ उसका आया। मतलब प्रभु की महिमा किधर उतरता था? करूबों केरूबों के बीच, मतलब प्रायश्चित वाले ढक्कन, मेर्सी सीट में प्रभु की उपस्थिति होते थे, बराबर है, महिमा होते थे, वहां रहकर प्रभु बातें करते थे। हम जब भी एक्सोडस चैप्टर 25 का 8 पढ़ता है, मैं केरूबों के बीच में प्रायश्चित वाला ढक्कन के ऊपर खड़ा होकर तुमसे मिला करूंगा, वार्तालाप करूंगा, बातचीत करूंगा। इसके लिए तो प्रभु के मंदिर को मेल मिलाप तंबू कहते हैं। प्रभु की महिमा उधर उतर आते थे। इधर लोगों ने गलती किया तो महिमा क्या हो गया? केरूबों को छोड़कर अभी किधर आ गया? किधर आके खड़ा हो गया करके बोल रहा। पढ़िए उधर 3 और एक बार पढ़िए। और इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से जिसके ऊपर वह रहा करता हाँ, था, भवन की डेवड़ी डेवड़ी पर आ गया, भवन की आया। डेवड़ी पर आके खड़ा हो गया। उधर वास नहीं कर सकता है, वेट कर रहा है महिमा। देखो, वहां से निकल गया लेकिन नहीं जा रहा है, उधर वेट कर रहा है, डेवड़ी पर खड़ा हो रहा है, लेकिन सुधर रहे क्या? वापस आने के लिए देख रहा है परमेश्वर, जल्दी जल्दी नहीं जा रहा है, स्लोली 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 प्रभु वेट कर रहा है। लेकिन नहीं, लोग के अंदर और भी गलतियां, आप पढ़ते जाएगा ना तभी मालूम पड़ेगा। when we come to the 10th chapter, उसकी 10 अध्याय में जाइए, 4 पद जरा पढ़िए, 4। तब प्रभु का तेज करूबों पर के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया। हाँ, और बादल भवन में भर गया। हाँ, और अभी वह 18, आंगन, अभी 18 पद। अच्छा, प्रभु का तेज भवन की डेवड़ी पर से हाँ, उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। देखो, वहां से उठ गया, अभी किधर गया? एकदम ऊपर, केरूबों के एकदम ऊपर चला गया, मंदिर के एकदम ऊपर। अभी अभी पढ़िए 19 का सेकंड पार्ट, 19 पद का सेकंड पार्ट। तेरी माता एक नहीं नहीं नहीं, ऐसी 19 वही वही 10 का 19। सॉरी। और करूबों अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी से उठकर निकल गए। और पहिए भी उनके संग संग हाँ, गए। और वे सब प्रभु के भवन की पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। और इज़राइल का परमेश्वर का तेज उनके ऊपर से ठहरा हाँ। रहा। अभी 11 अध्याय की 23 में आइए। तब प्रभु का तेज नगर के बीच हाँ, में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की देखो, पूर्व ओर है। ये धीरे धीरे जा रहा है, निकल रहा है ग्लोरी ऑफ गॉड। अभी किधर आके खड़ा हो गया? मंदिर को छोड़ा, मंदिर के ऊपर आ गया, वहां से फिर किधर हो गया? पर्वत पर आके खड़ा हो गया। द ग्लोरी इज वेटिंग। परमेश्वर की महिमा तेज वेट कर रहा है कि वापस मैं आऊं क्या, समझ गया? लेकिन नहीं आ सकता था क्योंकि उधर अपवित्रता आई, पाप, अशुद्धि था। बहुत दुख की बात है। 25 पद जरा पढ़िए, 25 पद। तब प्रभु जितनी बातें प्रभु ने मुझसे दिखाई थी वे मैंने बंधुओं को बता दी। 24 क्या? फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर का आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे कसदियों के देश में
बंधुओं के पास पहुंचा दिया और जो दर्शन मैंने पाया था वह लोप हो गया। लोप हो गया मतलब एक हमेशा के लिए क्या हो गया? हाँ, जैसे यीशु मसीह मेघ में चला गया तो वो लोग देख रहे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बस ग्लोरी टोटली डिपार्टेड। परमेश्वर के तेज और परमेश्वर की महिमा पूर्ण रीति से क्या हो गया, उन लोगों को छोड़कर चला गया। कारण हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो है। अभी आजकल में भी यही सेम है, एक बार प्रभु की महिमा कार्य वगैरह हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की हित के अनुसार हम नहीं चल रहा है तो परमेश्वर उसकी महिमा हमारे जीवन में नहीं। तो एक सबसे बड़ी बात है, ये महिमा अभी किधर है मालूम है? ये आत्मा महिमा प्रभु के कार्य किधर है मालूम है? अभी न्यू टेस्टामेंट चर्च में है, हाथों से बनाए वाला मंदिरों में नहीं, परंतु मुझ में है ये महिमा। हालेलुया। महिमा कौन है? वो तेज क्या है? परमेश्वर की महान उपस्थिति है। महिमा का परमेश्वर यीशु मसीह कोलोसे के पुस्तकों में पढ़ता है, हमारे अंदर है। हालेलुया, हम में वास करता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हम में वास करता है। हम भी प्रभु के इसके लिए बोल रहा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर हो। डू यू नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर का मंदिर को नाश करने वाले को प्रभु भी क्या करेगा? नाश करेगा। इसके लिए परमेश्वर का मंदिर बहुत पवित्र है, तो उसको हम बहुत ही पवित्रताई में रखना बहुत ही जरूरी है। आपको मालूम है, ये विषय को लेकर रोने वाला ये जो क्या बोलते हैं एसकेल के लिए प्रभु ने दूसरा एक दर्शन देता है। आपको मालूम है, उसके बाद आगे की ओर आने के समय में उनको प्रभु ने महिमामय मंदिर का दर्शन देता है। प्रभु के मंदिर कैसा बनेगा, किस प्रकार से होगा करके सब कुछ बनाने के बाद है ना, ये ग्लोरियस टेम्पल का दर्शन 40 अध्याय से लेकर 43 तक 42-43 तक देने के बाद उस समय में प्रभु की महिमा उत्तर आते हुए वापस फिर से आते हुए हम देख सकते हैं। जरा 43 में आइए, 43 में आइए, उसमें 4 पद जरा पढ़िए, 4 पद। प्रभु दूसरा पद, दूसरा। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट। ये एक्चुअली ये एक स्पिरिचुअल मैसेज है, आपको कर सकता है आपके चर्च में वगैरह। देखो, प्रार्थना में, ओबीडियंस में, महिमा के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हो गए, तो नियम और व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गए, तो प्रभु वापस वो महिमा को हमारे ओर डालेगा। देखो उसने क्या देख रहा मन में, वापस वो महिमा आ रहा है, वापस महिमा आ रहा है। उसकी 4 में हम पढ़ता है, 4 में क्या पढ़ रहा है? प्रभु का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। भवन में आकर मेरे इसमें लिखा है पूर्ण से भर गया। देखो जिस भवन से चला गया था, देखो पूर्ण ही से चला गया था, लेकिन ओबीडियंस आ गया, व्यवस्था आया, नियम आ गया, बराबर क्लीनिंग हो गया, बनाना शुरू किया, तैयारी हो गया, तो वापस वो प्रभु की महिमा वापस आ रहा है, भवन को पूरा भर डाला। एक बहुत ही अच्छे एक संदेश मैसेज आपको ये एसेकिएल के पुस्तकों से आप पाया जाता है। एक ग्लोरियस मंदिर का बहुत ही अच्छे प्रकाशन को हम एसेकिएल के पुस्तकों में देख सकता है। ओके, अभी आप लोग थोड़ा सा समझ गया रहेगा, तो आपके अंदर आप नोट दिया जाएगा, तो आप रेवलेशन और एसेकिएल के पुस्तक का कितना है, 21 जो भविष्यवाणी दर्शन सेम जो एसेकिएल देखा है, जो बात कौन देखा है? यूहन्ना भी देखा है, प्रकाशित पुस्तक में भी आपको दिखाई देगा। तो दोनों का कंपैरिजन को हमने ऑलरेडी देख चुका है। अभी हम जाएंगे दानियल की पुस्तकों के, ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे कि किसमें आपको दानियल की पुस्तक का स्टडी है, क्या बोलते हैं, दानियल एंड रेवलेशन का पुस्तक आपको मिलेगा। इसके लिए मैं वो पुस्तक में ज्यादा रुकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है उसमें। ओके, वो आपको ऑलरेडी दानियल एंड रेवलेशन का क्लास मिलेगा,
प्रभु आपको वो देगा। मुझे लगता है आपको हो गया है, डैनियल रेवलेशन मिला है, नहीं है ना? ओके, अभी हम जाएंगे छोटा नबियों में, माइनर प्रॉफिट में जाएंगे। आपको मालूम है माइनर प्रॉफिट स्टार्ट फ्रॉम होशेया। होशेया नबी से लेकर मलाकी नबी तक जो 12 नबियों को छोटा नबी कहते हैं। ओके, जो बड़ा नबी यशायाह से लेकर दानियल तक था, और अभी छोटा नबी जो होशेया नबी से लेकर मलाकी नबी को छोटा नबी कहते हैं। इसमें इनका जो भविष्यवाणी का समय भी आपको समझना है। होशिया से लेकर सेफनिया तक जो भविष्यवक्ता है वो प्री एक्सेलिक प्रॉफिट है। इसका मतलब बंधुआई में जाने से पहले भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है, होशिया नबी से लेकर सेफनिया नबी तक। और आखिरी का जो हगाई, सकरिया, मलाकी, जो 3 पुस्तक भविष्यवक्ता है, हगाई, सकरिया, मलाकी, वो पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट है। ये आपके मन में रख लेगा। ओके, होशिया से लेकर सफनिया तक प्री एक्सेलिक, बंदीगृह में जाने से पहला भविष्यवाणी किया, और हगाई, सकरिया, मलाकी जो आखिरी जो 3 भविष्यवक्ता है वे बंदीगृह से आने के बावजूद भविष्यवाणी किया। तो बंदीगृह में कौन था? एसेकिएल और दानियल था, समझ गया? और यशायाह, यिर्मयाह भी उनका कुछ कुछ जो पुस्तक है ये एक्सेलिक पीरियड में लिखा भी गया है। ओके, और उसके पहले भी लिखा गया है। प्री एक्सेलिक एंड एक्सेलिक पीरियड में उनके पुस्तक का बातों को हम देख सकता है। नाउ होशिया की पुस्तकों में जब भी हम जाते हैं, होशिया की पुस्तक, ओके, होशिया, बुक ऑफ होशिया में हम देखने जा रहा है। मैं सिंबली आपको समझाने जा रहा हूं। वी हैव टू, ये जस्ट आउटलाइन आपको देकर आगे बढ़ना जा रहा हूं। इसका ये पुस्तक का नेचर ऑफ द बुक हम देखेंगे। इसको डिवाइड करके आपको पढ़ना है, डिविजन्स है। पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक सिंबॉलिक नैरेटिव है, रूपकात्मक रीति में हमें एक मैसेज समझा रहा है, रूपकात्मक रीति में समझाया गया है। और चैप्टर 4 to 14 जब भी हम आते हैं, ओके, तो 4 to 14 में भविष्यवक्ता ये इस्राएल को संदेश दे रहा है, मैसेज कर रहा, एड्रेस बाय द प्रॉफिट है। तो हमको पहला सेक्शन में जो पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक सिंबॉलिक, एक रूपकात्मक रीति में एक ऐसा संदेश को इस्राएल को समझा रहा है। होशिया इस्राएल में प्रभु की भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता है। ये होशिया की जीवन की और लाइफ हिस्ट्री, पारिवारिक जीवन और उसके इतिहास वगैरह हम पुस्तक के जरिए नहीं पाया जाता है, लेकिन हम वो भविष्यवक्ता की ओर से हमें एक बात समझ पाता है, या बहुत ही नम्र, ओबीडियंट एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की आज्ञा जो उनको बताए वो पूरा अपने जीवन के जरिए पूरा करते हुए, प्रभु जो बोलता है वो सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रहा है। कौन? होशिया। तो अभी मैसेज प्रभु ने पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक उनके जीवन जरिए सिखाता है। होशिया भविष्यवक्ता के जीवन के जरिए इस्राएल को कुछ बातों को, संदेश को प्रभु सुना रहा है।
होशिया के फैमिली लाइफ को, उनके वाइफ, उनके तीनों बच्चे को देकर और उसके लाइफ को, फैमिली लाइफ को समझाते हुए एक लेसन दे रहा है इसराइल को। अब पहला इसके लिए एक रूपकात्मक रीति में एक संदेश प्रभु ने इसराइल को समझा रहा है, क्योंकि पूर्व समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में, उस समय में लाइफ ऑफ प्रॉफिट, भविष्यवक्ताओं का जीवन एक संदेश था। समझ गए? उनका जीवन, वो जो कुछ भी करता है वो एक मैसेज था। तो अभी उस तरीका से प्रभु ने होशिया को, उसका लाइफ को, उनके फैमिली को लेकर प्रभु ने एक संदेश इसराइल को दे रहा है कि इसराइल और परमेश्वर के बीच में का प्यार और रिश्ता किस प्रकार का है, और इसराइल और परमेश्वर उनके बीच में अभी क्या हो रहा है, ये सच्चाई को उनको समझा रहा है। आपको मालूम है, प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को ये होशिया का नाम का अर्थ साल्वेशन है। जब भी हम जोशुआ का नाम का अर्थ भी क्या है? साल्वेशन है, सेवियर होके साल्वेशन। यशायाह का नाम के अर्थ भी, होशिया का नाम के अर्थ भी, जीसस यीशुआ का नाम के अर्थ भी साल्वेशन है। ओके, उद्धार करता, और ये बात है। लेकिन अभी हमको एक बात है, होशिया के समय में इसराइल की जो जीवन, जेरोबाम दूसरे के समय में एकदम बुराई के अनुभव था, पाप ज्यादा बढ़ गया, इसराइल परमेश्वर को छोड़ दिया। आपको मालूम है, जेरोबाम के समय में बाल और आश्चर्य की, पनेदे देवता की आराधना, भजन करने लगा, मूर्ति पूजा, मेलकोन देवता के सामने पुत्र पुत्रियों को बलि देने लगा, पागन वर्शिप, और मंदिरों में देवदासियों को देते थे आशीष के लिए। बच्चे लड़कियों को मंदिरों में देवदासी संप्रदाय उस समय में थी। ऊंचे पहाड़ों में, स्थानों में मंदिरें बनाकर वहां, उसका मतलब वो देवदासियों अपने शरीर को हर प्रकार के कुकर्मी काम के लिए दिया। पाप इतना बढ़ गया हुआ एक समय था, तो परमेश्वर नबी होशिया के जरिए प्रभु से अलग हुआ इसराइल को समझा रहा है कि होशिया परमेश्वर के स्थान में खड़ा होकर परमेश्वर इसराइल से किस प्रकार से प्यार करता है, चाहता है, और इसराइल का अभी का अनुभव, स्वभाव क्या है कर समझाने के लिए होशिया के लाइफ को ले रहा है। प्रभु होशिया को बोल रहा है, भविष्यवक्ता को बोल रहा है, कुकर्मणी एक स्त्री से तुम्हारा विवाह होना है। ये बोला देवदासी संप्रदाय दे। उस समय में मंदिरों में जो हरलोट्स, जो पाप के लिए जो कुकर्मी स्त्रियां है, तो होशिया को बोल रहा है वहां से तू एक स्त्री से शादी और विवाह करना है। या एक भविष्यवक्ता को बोल रहा है, परमेश्वर की आज्ञा था इसके लिए, उसने जाकर शादी करता है। उनका शादी हो जाता है क्योंकि वो कुकर्मणी स्त्री के साथ उनका विवाह हो जाता है, और उनकी विवाह से 3 बच्चे पैदा होते हैं, और तीनों बच्चे को 3 प्रकार का नाम डालने के लिए प्रभु ने होशिया को बोलता है। तो आखिरी में क्या हो गया, ये तीनों बच्चे पैदा होने के बाद ये स्त्री होशिया को छोड़कर वापस उनके पुराना जीवन की ओर, अनुभव की ओर जा रहा है। प्यारा ये हस्बैंड, उन्होंने गलती कर रहा है, किया है, फिर भी उसको बुला रहा है।
मैं क्षमा करूंगा, तुम वापस आओ। उनको संदेश भेज रहा, आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। होशिया एकदम एक प्यारा हस्बैंड, विश्वास योग्य एक एक व्यक्ति, धर्मी और पवित्र व्यक्ति, उनके साथ गोमेर का शादी हुआ है और कोई योग्यता उनमें नहीं। पापी एक स्त्री बुराई अनुभव से एक अच्छे भविष्यवक्ता का पत्नी होने का अवसर उनको दे रहा है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाया, लेकिन ये स्त्री अपने हस्बैंड के सामने अविश्वस्तता किया, पाप किया, फिर से उनके पुराने जीवन की ओर चला गया। आज हमें भी ये वचन, ये पुस्तक से, हर पुस्तक हमारे लिए एक लेसन है, हमें सिखाता है। पापमय अनुभव से प्रभु ने हमें अलग किया, शुद्ध किया, उसका अपनाया है। हमसे प्रभु कुछ चाहता है, लेकिन कलीसिया लोग क्या होता है, प्यारा यीशु को छोड़कर, विश्वास योग्य प्रभु को जोड़कर दुनिया की ओर फिर से लौटता है, चला जाता है। बहुत ही दुख की बात है। ये होशिया के पुस्तक वही हमें सिखाता है। इनकी वाइफ गोमेर शादी के बाद 3 बच्चे होने के बाद अपने प्यारा विश्वास योग्य पवित्र हस्बैंड को छोड़कर पुराने जीवन की ओर चला गई। लेकिन फिर से ये होशिया प्यार है, अनकंडीशनल लव होशिया आप देख सकता है उन्हें। फिर से बुला रहा है, कम आ जाओ, मैं अपनाता हूं। एक उड़व पुत्र कैसा था, वैसा ही आपको एक उड़व पुत्री, एक वाइफ को आपको, प्रोडिकल वाइफ आपको दिखाई देगा ये इसमें। तो ये सिंबॉलिक रीति में, रूपकात्मक रीति में इस्राएल को एक संदेश था। इस्राएल भी ऐसा है, सारे अन्य जातियों के बीच में रहने वाले इस्राएल को प्रभु ने अपनाया। परमेश्वर उनके लिए एक हस्बैंड के तुल्य था। इस्राएल परमेश्वर की खास लोग था। प्रभु ने उन्हें वादा और प्रतिज्ञा के देश में लाया, प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए पवित्र राजकीय अनुभव में याजकों के समाज बनाकर प्रभु ने रखा। लेकिन होशिया के उस समय में क्या हो गया, परेद देवता के पास वो व्यभिचार के तुल्य है, मूर्ति पूजा, बाल और आश्चर्य के पीछे चला गया इस्राएल, जीवित सच्चे प्रभु को छोड़कर। जैसा गोमेर किया है वैसा इस्राएल किया है करके प्रभु इनके जीवन के जरिए एक संदेश दे रहा है। देखो, ये पुस्तक हमें वो बातों को प्रारंभ के 3 अध्याय में सिखाता है। 4 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक एक चैप्टर में एक मैसेज दे रहा है प्रॉफिट, गलतियों को बता रहा है, तुम किस बातों में गलत कर रहा है, तुम्हारा गलतियां क्या क्या है। एफ्रीम शब्द को, इस्राएल को एफ्रीम नाम में पुकारता है, क्योंकि इस्राएल का गोत्रों में सबसे अच्छा और प्रभु एफ्रीम को प्यार किया था, इसके लिए एफ्रीम का नाम पुकार 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 कर उधर समझाता है। जब भी हम 4 अध्याय में आते हैं, जरा एक वचन जरा पढ़िए प्लीज, 17 पद जरा पढ़िए, 17 पद, 4 अध्याय के 17, जल्दी जल्दी पढ़ना है। एफ्रेम मूर्तों को संगी हो गया है। हाँ, 5 का 3 पढ़ो, 5 का 3 पढ़ो। मैं एफ्रेम का भेद जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एफ्रेम, तूने छिनाला किया और इज़राइल अशुद्ध हुआ है। 11 पद। एफ्रेम पर अंधेर किया गया है
वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर देखा चला। 7 का 8, जल्दी जल्दी पढ़िए। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता हाँ, है। एप्रेम ऐसी तो चपाती ठहरा है जो उल्टी नहीं हाँ, की गई। नहीं तो एक साइड पकेगा, वो एक साइड नहीं पकेगा, ऐसा है। आजकल के विश्वासी ऐसा है, चर्च में आएगा तो आराधना, बाहर जाएगा तो नहीं। ओके, 11 पद, 11 पद जरा पढ़िए। एप्रेम एक होली पंडुकी के समान हो गया है, इसके कुछ बुद्धि नहीं है। हाँ, मिस्रियों की दुहाई देते और असीरियों को चले ओके, जाते 9 हैं। का 16, एप्रेम मारा हुआ है, उसकी जड़ सूख गई और उसमें फल न लगेगा। हाँ, और चाहे उसकी स्त्रियां बच्चे भी जने तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। 11, 9, 12, 8, 13 पहला, 13, 14, आप आगे 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 पढ़ते 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 जाएगा तो यफ्रीम का गलती को बार बार सिखा रहा है भविष्यवक्ता। ये पुस्तक है ना कलीसिया में प्रचार करने का, ऐसा जगह में प्रचार करने का कि आजकल की कलीसिया इस प्रकार हो गया, संसार से मलिन हो गया है। पक्का विश्वासी को नहीं पाया जाता है। मुझे बहुत दुख लगा वाले एक वचन उधर लिखा है, आपने देखा है? 16, 9 का 16। एप्रेम मारा हुआ है, हाँ, उसकी जड़ सूख देखो, गई, उसमें फल न हाँ, लगेगा। दिखने में वृक्ष है लेकिन जड़ क्या हो गया? सूख गया। हाँ, जड़ सूख गया, इसके लिए उसमें फल नहीं आएगा। चर्च है, विश्वासी है, लेकिन जड़ नहीं। जड़ क्या हो गया? हाँ, विश्वासी को, कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रहा है? जड़ पकड़ना है। मेरे एफेशियन का एक स्टडी है, अगर चाहिए तो मेरे चैनल में एफेशियन का एक स्टडी रहता है, उसमें सेकंड प्रेयर ऑफ पॉल, उसमें पौलुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी, प्रभु की प्यार में, वचनों में, विश्वास में जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ेगा तो कभी हटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, उसमें फल होगा। जैसा पहला साम्स भजन संगीता में रहता है ना, नदी के किनारे में जो लगा हुआ वृक्ष के समान रहेगा वो पुरुष, जिस पुरुष दिन रात परमेश्वर को भजन मनन करता है, धर्मी पुरुष की कहानी बता रहे हैं, उसको एक वृक्ष के समान तुलना किया है। उसकी पत्ता हरियाली रहेगा, वो ऋतु में, हर ऋतु में क्या करेगा? फल लेगा, फलवंत होगा हर ऋतु, इन एवरी टाइम उसके अंदर फल है। मेरे साथ है। रेवलेशन में एक वृक्ष आप देखा रहेगा, नदी के दोनों किनारे में वृक्ष है, उसमें 12 महीना में क्या होता है? उसमें फल है, कारण जीवन का नदी से उसकी भोषण मिलता है। मेरे साथ है कि नहीं? तो इधर देखो एफ्रीम का प्रॉब्लम, एफ्रीम फल नहीं देता, कारण क्या है? जड़, हाँ, सूख गया, मर गया है, काड़ा है लेकिन मर चुका है। कुछ ऐसा झाड़ रहता है, जड़ निकल गया है, मर चुका है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देगा। बहुत दिन के बाद मालूम पड़े, ये सूखे 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 सूखे, अरे बाप रे, सारे पत्ता चला जाता है, पूरे एक दो सूख जाएगा, एक दिन ठक करके गिर जाता है। मेरे साथ है कि नहीं? कलीसिया के अनुभव, इसराइल के अनुभव ये करके बोल रहा है, उल्टी नहीं किया है। तो इसका मतलब चपाती बनाया, एक जगह क्या किया? बेकिंग हो गया, दूसरा जगह में उसको हम क्या करते हैं? पलटी करते हैं कि नहीं? ये इसराइल एफ्रीम क्या है? पलटी नहीं किया, उल्टी नहीं किया है, वो ऐसा ही एक जगह में प्रभु वजन के समय में ठीक ठीक है, एक जगह पका, एक जगह में
एक साइड पकाना, ऐसा ना बहुत सारे हैं, आपको देख सकता है देर आर सो मेनी मिस्टेक। प्रॉफिट इनको सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन प्रभु किससे प्यार करते हैं मालूम है? एफ्रेम से बहुत प्यार करते हैं। एफ्रेम परमेश्वर के लिए बहुत ही एक प्यारा है, परमेश्वर के प्यारा है एफ्रेम। एफ्रेम के बारे में जब भी हम वचन पढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है एफ्रेम के बारे में। यिर्मयाह नबी ने एक वचन बोलता है, एक सेकंड है, यिर्मयाह में एक वचन है, मिलेगा तो मैं आपको बताता हूं कि उसमें यिर्मयाह एफ्रेम को पुकारने वाला एक बात है कि मेरा लाडला है। परमेश्वर बोल रहा है एफ्रेम मेरा क्या है, ये उसके विरुद्ध बोलता है, बहुत बात करता है, लेकिन वो मेरे लिए क्या है मालूम है? लाडला है। देखो 33 का 20, यिर्मयाह के पुस्तक में जब भी जाता है 33 का 20 में एक वचन है, पढ़िए। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तो मुझसे फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। बराबर है क्या? आप लिखा है बराबर है? 19-20 पढ़ा, 3 नहीं 33, 32, 31, 31 वर्स 20, 31 का 31 का 20, 31 का 20। क्या एफ्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? हाँ जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तक मुझे उसका स्मरण हो आता अरे है, बाप रे, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है। माय गॉड। प्रभु कितना भी दोष लगा तो बात करते हैं, लेकिन मन, प्रभु के मन क्या है? उद्धव पुत्र का पिताजी कैसा है? उसका मन कैसा है? प्यारा है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारे लिए जान दिया, हमको प्यार करता है। प्रभु के प्यार ऐसा है, विरुद्ध बात करता है लेकिन मन के अंदर प्यार है। वापस आएगा तो स्वीकार करेगा। इस्राएल से यही बोल रहा है, तू वापस आओ, फिरो, तुम्हारे गलती को मानो, समझो करके उनको बोल रहा है, तो मैं अपनाऊंगा करके प्रभु बोल रहा है। ये होशेया की पुस्तक है ना, आपको आपके पर्सनल स्टडी में आपको करना है। ओके, अभी हम चाहेंगे सेकंड बुक में, अनदर बुक में जाएंगे कि जोएल की पुस्तक हो जाएगा। जोएल नबी के पुस्तकों में एक विशेष बहुत सारे बात है, मैं एक एक करके आपको बोलेगा। आप सभी लोग पढ़ता है जोएल नबी के पुस्तक, जोएल नबी के पुस्तक मेरे आवाज आ रहा है आपको? यस पास्टर। अच्छा, ओके। इसके अंदर के थीम है द डे ऑफ द लॉर्ड, एक टेरिबल डे ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं, हर पुस्तक के अंदर से डे ऑफ द लॉर्ड जरा लिखिए, उसके अंदर का मैसेज क्या है? द डे ऑफ द लॉर्ड, ओके। द मैसेज बहुत सारे पुस्तकों में है, कुछ कुछ पुस्तक के अंदर डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का जो दिन, परमेश्वर का दिन के बारे में काफी पुस्तकों में बताया गया है। उसके अंदर से क्या मैसेज है, क्या मैसेज है करके आपको लिखना है। राइट अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द ईच प्रॉफिटिकल बुक्स एंड इट्स मैसेज, ओके। तो जोएल की पुस्तक में हम जब भी जाते हैं, वो पुस्तक परमेश्वर की महान जो दिन के विषय को समझाने वाला एक पुस्तक है। ये पुस्तक जब भी हम पढ़ते हैं, उसको दो भागों में विभाजन करके पढ़ सकता है। ओके,
नेचर ऑफ द बुक में ये प्रोफेसी, ये जो भविष्यवाणी दो भागों में विभाजन किया गया है। पहला है कॉल फॉर रिपेंटेंस, मन परिवर्तन के लिए पुकार। परमेश्वर की दंड आने वाला, इसके लिए मन परिवर्तन करो। करेगा तो परमेश्वर का छुटकारा और आशीष के विषय को पहला भाग में बताया गया है। आपको मालूम है जोएल के समय में सेम होशिया के समान लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था। 9th सेंचुरी का भविष्यवक्ता था। तो पाप के वजह से प्रभु ने इनको न्याय किया। कैसा? 4 प्रकार के टिड्डियों को बेचकर इनकी खेती को पूर्ण से विनाश कर दिया। अंगूर के खेतिया, हर जो उनके जो खेतिया था, गेहूं का खेतिया, सारे फ्रूट्स का सारे खेतिया को अलग अलग टिड्डिया लोकोस्ट आकर पूर्ण इसे नाश करते हुए हम देख सकते हैं। पहला अध्याय की 4 से लेकर पढ़ेगा तो एक के पीछे हजारों एक सेना आकर उनके खेती में आकर पूरे खेती को विनाश करता है। जब चबाकर कुछ टिटिया जाता है, कुछ टिटिया काट कर जाता है, कुछ टिटिया पूरा निकाल देते हैं। इवन ऐसा हो गया, हर जाड़ जो अंकुर का जाड़ रहता है, वो जाड़ का, उस जाड़ का पूरा स्किन रहता है ना, चमड़ी को भी खा लिया, पूरा सुखा दिया, मरुभूमि जैसा बना दिया, हर चीज को खा लिया, पत्ता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खाली कर दिया। ऐसा आखिरी चिट्टिया आकर फल और पत्ते कुछ नहीं था, इसके लिए वो जाड़ का पूरा चमड़ी को भी खा लिया। स्किन होने से उसमें से चांसेस है फल आने का, उसका ब्रांच आने का, उधर फल आएगा, चांसेस है, लेकिन इधर चमड़ी भी खा लिया, सूखा कर दिया। अब पहला अध्याय पढ़ने से ऐसा है, 4 प्रकार की लोकोस जो टिटिया आते हैं, वो लाखों में एक बार आएगा तो विद इन सेकंड वो पूरा खेती पूरा फिनिश करेगा। ऐसा अभी भी अफ्रीकन राज्य में वगैरह इस प्रकार से छोटे छोटे लोकस आता है और पूरा खेती को विनाश करके जाता है, नाश करता है। तो ये जो विषय को देखकर ये भविष्यवक्ता आकर सभी को मन फिराहट के लिए पुकार रहा है। प्रभु का न्याय दंड देखो, अभी मन फिराओ, सभी को पुकार रहा है, बच्चे बड़े, याजक, स्त्री, पुरुष, सबको। अभी अभी विवाह हो गया वाला जो कपल्स को, सबको, दूध पीने वाला बच्चे भी उपवास के साथ देखो, अभी जो शादी किया वाला दूल्हा दुल्हन सब उपवास और प्रभु के चरणों में मन फिराकर अपने वस्त्र नहीं, हृदय को फाड़कर परमेश्वर की वसुधि में वापस फिरने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। ऐसा करेगा तो परमेश्वर छुटकारा देगा और आशीष देगा कर कर कहते हैं। सेकंड डिविजन में जब यह आता है, परमेश्वर इस्राएल की जो शत्रु राज्य है उनके ऊपर आने वाला न्याय के विषय को समझाया गया है। ओके, इसको थोड़ा सा में समझाएंगे। जोएल ऐसे एक नबी है, ये जोएल नबी को A prophet of Pentecost कहते हैं। पेंटिकोस्ट का भविष्यवक्ता कहते हैं। कारण जोएल नबी दूसरा अध्याय में हम जब आते हैं, दूसरा अध्याय की 28 से लेकर जब भी हम पढ़ते हैं, वहां जैसा पेंटिकोस्ट के दिन में जो आत्मा उतर आया था,
120 प्रेरितों और लोगों के बीच में, तभी जोएल नबी के पुस्तक से पत्रोस ने खड़ा होकर प्रचार किया था, मैं ये अंतिम दिन में मेरे अभिषेक हर प्राणी पर उठालूंगा, तुम्हारी पुत्र पुत्रिया, या ये सारे भविष्यवाणी को आप 28 से लेकर दूसरा अध्याय 28 से लेकर जो 32 तक वो भविष्यवाणी पूरा कर रहा है पेंतिकोस्टल का दिन में पवित्र आत्मा आकर। तो इसके लिए जोएल को भी प्रॉफिट ऑफ पेंटिकोस्ट करके पुकारते हैं। आत्मीय जागृति का और पेंटिकोस्टल में आए वाला पवित्र आत्मा की बेदारी के विषय को भविष्यवाणी में भविष्यवाणी किया हुआ एक भविष्यवक्ता था जोएल। इसके लिए वो दर्शन को हम ये पुस्तक में पाया जाता है, जोएल नबी के पुस्तक में। इनकी प्रचार सुनकर सभी लोग टाटस बांधकर बनफिराहट में पश्चाताप में आए। इसके लिए प्रभु ने क्या बोल रहा है, आर्थिक ओर से भी आत्मिक ओर से भी ब्लेसिंग उनके जीवन में देगा कर एक वादा और प्रतिज्ञा दे रहा है। उनके जीवन में हो गया है, वो बातों को पूरा हो गया। न्याय की दंड की विषय को प्रारंभ की अध्याय में पढ़ता है। सेकंड अध्याय और थर्ड अध्याय में जाने के आत्मिक बेदारी और आर्थिक आशीषों के विषय को अनफिराहट में, पश्चाताप में, उपवास और प्रार्थना में उनके जीवन में आए हुआ बातों को विवरण किया गया है। आप पढ़ना है और समझना है। बुक ऑफ आमोस में जब भी आता है, यहूदा में रहने वाला आमोस इस्राएल में जाकर, नॉर्थर्न किंगडम में जाकर भविष्यवाणी कर रहा है। आमोस भविष्यवक्ता नहीं था, अंजीर की फल कलेक्ट करने वाले एक छोटा सा चरवा था। ये इस्राएल के पाप के कारण चिल्लाने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रभु के चरणों में मध्यस्थता और रोने वाला ये एक व्यक्ति था। इस्राएल में कोई भी नबी नहीं था और यहूदा में भी ऐसे कोई नहीं था कि बोझ उठाकर, आमोस का वो नाम का अर्थ बर्डन है, बर्डन, बोझ, बोझ लेकर प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए कोई भी भविष्यवक्ता भी नहीं था, याजक नहीं था, कोई लीडर नहीं था। प्रभु के नजर एक जवान के ऊपर आया, छोटा चरवा, वो बीच में अंजीर की फल को कलेक्ट कर तो वो भेजना करता था, लेकिन उसके अंदर एक बोझ था। नाश होने वाले इस्राएल के पतन को देखकर रोता था। उसके अंदर अभिषेक आ गया, वाणी आ गया। प्रभु बोल रहा है, मैं तुझे भविष्यवक्ता बनाकर सदैन किंगडम में भेज रहा हूं, जो किसके पास, सॉरी, नॉर्थर्न किंगडम में भेज रहा हूं, इस्राएल की ओर भेज रहा हूं कि वहां जाकर वो राजधानी में तू भविष्यवाणी करना है कि उनकी पाप के विरुद्ध। जब ये आत्मा आया तो ये व्यक्ति शूरवीर बन गया, किसी से भी ना डरते हुए, राजा को भी, प्रजा को भी, याजक को भी, किसी को भी ना डरते हुए प्रभु के संदेश और वाणी प्रचार करने के लिए इतने हिम्मत लेकर आगे आमोस बढ़ने लगा। तो प्रभु ने आमोस के जरिए बहुत सारे संदेश और दर्शन देखकर इस्राएल में भेजकर वो संदेश बताता है। पुस्तक का डिविजन नेचर ऑफ द बुक में हम जाएंगे। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में हम 8 प्रकार का बोझ हम देख सकते हैं। इसका मतलब इस्राएल के और यहूदा के आजू बाजू के राज्य पाप और इस्राएल और यहूदा को पाप में डालने के लिए वो लोगों ने परिश्रम किया था और सारे देश में होने वाला विपत्ति न्याय के विषयों को भविष्यवाणी कर रहा है। पहला और दूसरा अध्याय में 8 प्रकार के नेशन, राज्य के ऊपर आने वाला विपत्ति का भविष्यवाणी है वो। दैट्स व्हाई एक बर्डन, 8 प्रकार का बोझ हम पहला और दूसरा अध्याय में देख सकता है। तीसरा से लेकर 6 अध्याय तक 3 प्रचार है, 3 सरमन्स, 3 प्रकार के प्रचार आपको दिखाई देगा। और आखिरी में
7 से लेकर 9 अध्याय तक 5 प्रकार का दर्शन को आमोस देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एक पुस्तक है। एक पुस्तक को आपको पढ़ना है। इस्राएल के आजू बाजू के राज्य को होने वाला विपत्ति, न्याय, दंड के विषय को पहला और दूसरा अध्याय में बताया है। 3 से लेकर 6 अध्याय तक 3 संदेश को इस्राएल को दे रहा है, और 7 से लेकर 9 तक इस्राएल के जीवन में होने वाला विपत्ति, गलती, उनका शॉर्ट, उनकी 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 अवस्था को दर्शन में, 5 दर्शन में आमोस को प्रभु दिखा रहा है। आपको वो पढ़ना है, ओके। और बिना डर कर राजा और उस समय की याजक जो मसीहा के सामने भविष्यवाणी बताए हुआ आमोस के भविष्यवाणी के समान इस्राएल के जीवन में हो गया कर हम उसके आखिरी में देख सकता है। हम ओबदिया के पुस्तक में जाएंगे। ओबदिया एदोम में जाकर भविष्यवाणी किया है। एदोम डिसेंडेंट्स ऑफ यीशु, ये याकूब और एशाव का पीढ़ी को एदोमेज कहते हैं। एदोम लोग इसहाक का 2 बच्चा याकूब और एशाव, याकूब का भाई है। और लोग उनके जीवन में हो गया वाला घटना के विषय को ये पुस्तकों में आप पाया जाएगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, इधर देखिए। इसमें एक सेकंड में ओबदिया, मैं उसका स्लाइड लेने के लिए भूल गया। ओके, एनीवे, ये जो एदोमेस किधर रहता था मालूम है? ये रोकी प्लेस में, हिल साइड में वो लोग रहते थे। एकदम पहाड़ के ऊपर उन लोगों की वासस्थान था, तराई में नहीं था। वो लोग रोकी प्लेस में अपने घर बनाया था, एकदम रोकी प्लेस में, एकदम पहाड़ के ऊपर। और उनकी सेना बहुत, मिलिट्री पावर बहुत ही सामर्थशाली था। किसी का भी सामना करने का हिम्मत उनकी अंदर था। कोई भी एक व्यक्ति को साधारण रीति से इनके टेरिटरी में, इनकी जगह में पहुंचना बहुत ही तकलीफ का था, क्योंकि उनके ओर आने का रास्ता बहुत ही ये था। क्योंकि लोग रॉकी प्लेस में, एकदम पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रहते थे। जाने का जो रास्ता है बहुत छोटा था। एक घोड़े बहुत क्लेश में जा सकता है, लेकिन इनका जो मिलिट्री है एदोमेस का, बहुत ही ट्रेन्ड मिलिट्री था। वो लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से उस पहाड़ तक पहुंच सकता था, क्योंकि उनकी मिलिट्री बहुत ही तेज था और ट्रेन्ड था। उन लोगों के अंदर एक अहंकार आया, हम बहुत ही ऊंचे स्थान में रहते हैं, यहां से कोई हमको उतराएगा नहीं। उनके वासस्थान जैसा पत्थर के ऊपर और पहाड़ के ऊपर रोकी प्लेस में था, इसके लिए उन लोगों के अंदर एक अहंकार आया, कोई आकर हमें पराजित नहीं करेगा, क्योंकि कोई सेना इधर आने के लिए नहीं होएगा। उनके सेना को केवल इधर से आना जाना, बड़ी आसान से यात्रा करना, वो सब कुछ सीखा गया है, ट्रेन्ड है। तो कोई भी शत्रु आकर इन्हें पराजित नहीं करेगा करके उनके अंदर एक अहंकार था। दूसरा एक बात, उनका पाप यही था, बाजू में उनके भाई लोग इस्राएल रहते थे।
जब भी शत्रु राज्य इस्राएल के ऊपर जब भी आक्रमण किया तो ये तो मैं उनको सहायता करना था, उनकी मदद करना था, क्योंकि भाई भाई है। लेकिन इन लोगों ने मदद नहीं किया, परंतु इस्राएल में जब शत्रु लोग उनकी आक्रमण करने के टाइम में इधर से जो लोग भागा रक्षा के लिए, शरण के लिए, अपने भाई एदोमेस के लोगों के पास वो लोगों ने शरण के लिए आया, तो एदोम के लोगों ने, सेना ने इस्राएल के लोगों को तलवार से मार डाला। गर्भवती महिलाओं को, भेड़ को लोगों ने तलवार से मारकर फाड़ दिया। अपने भाई को भी शरण नहीं दिया उनके क्लेश में। वो सबसे बड़ा इनके गलती था। तो परमेश्वर के कोप, क्रोध इनके ऊपर आया। प्रभु उनको दंड का संदेश, न्याय का संदेश भेजकर ओबद्याह को भेज रहा है। ये लोगों ने नहीं माना, इसके लिए बाबिलोनियन आकर इनको विनाश किया। वो धूम हो गया, एकदम विनाश हो गया। अब देखिए, एक वचन पढ़ना है, पहला अध्याय की 3, पहला अध्याय की 3, जल्दी पढ़िए। उनके अहंकार, गर्व को उधर बताया गया। जल्दी जल्दी। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। अहंकार, गर्व, प्राइड आपको दिखाई देगा। अभी देखो उसका 9वां और 10वां पद जरा पढ़िए। दूसरा उनका गलती, एक ही अध्याय है, छोटा सा एक अध्याय है, छोटा एक पुस्तक है। ये पढ़िए 9 और 10। हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा, और यूं एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। कारण हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से डपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। 12 पढ़िए। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता, और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता। और ओके, आप पढ़ते जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा उन लोगों का पाप क्या था। इसके लिए प्रभु ने ओबद्याह को भेजकर ये संदेश बोलकर उन्हें समझाया, लेकिन मन फराहट नहीं करने के कारण एदोम अटरली डूम, डिस्ट्रॉय, पूरा नाश विनाश हो गया। प्रभु ने पहाड़ से उनको उतार दिया। ओके, ये है ये पुस्तक का विवरण। ओके, डे ऑफ द लॉर्ड आपको ये ओबद्याह की पुस्तकों में भी देख सकता है। द ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड उनके जीवन में आ गया। अभी हम मीका के पुस्तकों में आएंगे। सॉरी, कौन सा? या बुक ऑफ मीका के पुस्तकों में जब भी हम जाते हैं, उसमें योना नबी के पुस्तक है। योना नबी के पुस्तक को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बार 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 पढ़ता है। इसके लिए वो पुस्तक को ज्यादा सिखाने का जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने उसको समझाने के लिए नहीं जा रहा हूं। अभी हम मीका के पुस्तक में जाएंगे। मीका के पुस्तकों में नेचर ऑफ द बुक जब भी पढ़ने के टाइम में उधर 3 प्रकार के एक मैसेज है। पहला और दूसरा अध्याय में भविष्यवक्ता इस्राएल और जूडा को दोनों के बीच में सेवकाई किया हुआ भविष्यवक्ता मीका पुकारता है और बोल रहा है, सुनो, हियर। 3 हियर, सुनो शब्द आपको दिखाई देगा। पहला और दूसरा अध्याय में सुनो किसको? इस्राएल की
सारे लोगों को पुकार पुकार कर रहा है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पाप की वजह से आने वाला दंड क्या है। तीसरा और 5 अध्याय में सुनो, हियर, किसके ऊपर? उनके ऊपर राज्य किया हुआ, अधिकार किया हुआ लीडर्स, प्रिंस, फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर आने वाला न्याय के बारे में सुनो। 6 से लेकर 7 अध्याय में भी आप सुनो, हियर, वो साउंड दिखाई देगा। उधर आखिरी इनको बोल रहा है कॉल फॉर रिपेंटेंस, 5 मन फिराहट के लिए एक पुकार है। मन फिराएगा तो अनंत काल में एक आशा है, छुटकारा है, ब्लेसिंग है कर कर ये पुस्तक हमको समझा रहा है। मूर्ति पूजा प्रभु के विरुद्ध चलने लगा, लीडर्स करप्टेड हो गया, उधर की जो न्यायी लोग घूस लेने लगा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी नबूवत करने लगा, परमेश्वर की पवित्र सेवक आयु को अपवित्र करने के कारण परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर करने वाला न्याय के बारे में ये पुस्तक हमें समझा रहा है, मीका के पुस्तक। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बुक ऑफ मीका आपकी पढ़ाई में रखिए। अभी हम जाएंगे नहूम में, नहूम में जाएंगे। एक छोटा सा एक पुस्तक है नहूम, जो शब्द का अर्थ है कंफर्ट, सांत्वना देने वाला। एलकोश का में रहने वाला नबी के बारे में पूर्ण जो पुस्तक का प्रारंभ में ही आपको दिखाई देगा। पुस्तक में नबी के विषय को समझाया भी गया है, नहूम के विषय को। ओके, अभी या एक मिनट, या आपको मालूम है नहूम योना नबी के बाद निनवे में जाकर भविष्यवाणी किया। जोना नबी जब निनवे में गया, उनके नबूवत के वजह से 40 दिन के बाद निनवे सत्यानाश होएगा कर कर जब प्रचार किया, तो निनवे के अंदर बहुत बड़ा एक जागृति और परिवर्तन हो गया था। लोग मन फिराया, परमेश्वर की ओर फिरा। इसके लिए प्रभु ने उनके ऊपर जो दंड देने वाला था उसे पछताया और उन्हें उसमें से बड़ी दंड से छुटकारा दिया। बड़ा एक रिवाइवल योना नबी के समय में हो गया था। बार बार वो संदेश को पुस्तक को पढ़ने के कारण मैंने उसका विवरण नहीं किया है। उसके बाद नबी योना के बाद 150 साल के बाद प्रभु ने नहूम को भेज रहा है कि इनके पाप इतना बढ़ गया था, तो उनके विरुद्ध, निनवे के विरुद्ध प्रचार के लिए। लेकिन योना के समय में जो मनफिरावट हो गया था, वैसा निनवे लोगों के जीवन में मनफिरावट नहूम के समय में नहीं हो गया। इसके लिए पूरा अशूर, निनवे, बाबिलोनी सेना से पूरा सत्यानाश होते हुए हम द डूम ऑफ निनवे उस पुस्तक में आपको देख सकता है। जब भी हम हबक्कुक में जाता है, बुक ऑफ हबक्कुक, ये भी एक रोने वाला नबी, इस्राएल के पाप गलती को देखकर आंसू बहाने वाला एक नबी था हबक्कुक। बहुत ही अच्छी एक पुस्तक है, पढ़ना है। 3 अध्याय के अंदर एक विशेषता आपको दिखाई देगा।
ये पुस्तक में आपको परमेश्वर और नबी के बीच में जो वार्तालाप देख सकता है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड गॉड। प्रार्थना ऐसा होना है, हम केवल बात करते नहीं जाना है, परमेश्वर से भी सुनना है। इसराइल के पाप के लिए रोककर प्रभु से गिड़गिड़ाने वाला नबी को प्रभु ने, प्रभु क्यों ये लोग ऐसा करता है, इनको क्यों नहीं आप दंड नहीं देता है करके पूछने से प्रभु उनको बोल रहा है मैं दंड रखा है, बाबिलोनियों को द्वारा आप दंड देगा। अभी फिर भी रो रहा, आई डोंट नो, बाबिलोनियंस इस्राएल से भी ज्यादा पापी लोग हैं, क्यों उनको, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं वो हमारे लिए एक चढ़ी है, उनको भी मैं न्याय करूंगा। और हबक्कुक की प्रार्थना दूसरा अध्याय में दर्शन वो देख रहा है, परमेश्वर की जो वादा और प्रतिज्ञा, जो कुछ भी प्रभु ने बोला है वो जल्दी से शीघ्र में वेग से होने वाला है कर हम पढ़ते हैं। हबक्कुक तीसरा अध्याय में एक प्रार्थना से समाप्त करता है पुस्तक। तीसरा अध्याय एक प्रार्थना है, प्रेयर ऑफ हबक्कुक। चारों ओर निराशा, कुछ भी नहीं, सब नष्ट हो गया वाला अनुभव में नबी प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु कौन है और उसकी सामर्थ्य कितना बड़ा है कर समझ कर खुदा की ओर हिम्मत रखने वाले एक नबी को हम तीसरा अध्याय में देख सकता है। वेरी ब्यूटीफुल बुक्स। आपका मेडिटेशन में ये पुस्तक को आप अगर अच्छी तरह से मेडिटेट किया तो बहुत अच्छा स्वर्गीय ज्ञान प्रभु के आत्मा देगा। प्री एक्चुअली प्रॉफिट का आखिरी प्रॉफिट है सफनिया। बाकी सारे देखो होशिया से लेकर सफनिया तक बंदी गृह में जाने से पहला, दंड मिलने के पहला, बाबिलोनियन अशूर आकर इस्राएल यहूद को आक्रमण करने से पहला भविष्यवाणी किया। इसके अंदर भी आप डे ऑफ द लॉर्ड देख सकता है। नबी बहुत ही परमेश्वर की न्याय के विषय को लोगों को समझा रहे थे। कमिंग ऑफ द डे ऑफ द लॉर्ड, जजमेंट डे, इसका संदेश यहोवा छुपाता है। सफनिया का अर्थ यहोवा छुपाता है, गॉड और यहोवा हाइड्स। मनुष्य के समय में पाप इतना बढ़ गया, उसका पुत्र आमोन आ गया। आमोन भी प्रभु के विरुद्ध पाप करने लगा। आमोन का पुत्र जोशिया जब भी आया, इस्राएल के अंदर, यहूदा के अंदर एक बहुत बड़ा एक आत्मिक जागृति होते हुए हम देख सकता है। मनुष्य और आमोन ने किया वाला पाप को प्रभु ने दंड दिया। पाप में बहुत बड़ा न्याय प्रभु ने किया था। कारण वो पाप का विषय को सफनिया के पुस्तकों में आपको देख सकता है। यहूदा और इस्राएल किया हुआ अपराध। मेलकोन ऐसा एक देवता है, वो नरबलि चाहता है। नरबलि, मनुष्य अपने पुत्र पुत्रिया को मेलकोन के सामने अर्पण किया। बहुत ही बुराई कार्य को मनुष्य और आमोन ने किया था। लेकिन आपको मालूम है, जोशिया अपने 8वीं साल की उम्र में, when he was 8 year old, और राज स्थान में आ गया। आमोन की डेथ जल्दी हो गया, तो ये छोटा बेटा था, लड़का था, 8 वर्ष का था। और राज सिंहासन में आने के टाइम में उसका अंकल था सफनिया, प्रॉफिट सफनिया। राज महल में ये बेटे को वचन को सिखाया। राजाओं की पुस्तक में, क्रॉनिकल्स में आप बहुत ही गहराई से इन दोनों के बीच में हो गया वाला कार्य से इस्राएल में हो गया एक आत्मिक जागृति को पढ़ता है। आत्मिक जागृति को
दूसरा इतिहास 34 से लेकर हम पढ़ने से वहां एक बहुत बड़ा जागृति को परमेश्वर सफनिया और जोशिया राजा के द्वारा मंदिर में शुद्धिकरण, याजकों के बीच में हो गया वाला जागृति, मंदिर आत्मिकता में हो गया वाला जागृति, और आर्थिक रीति इसमें जागृति, और मिलिट्री उनकी उस इस राज्य में बहुत बड़ा एक आत्मिक जागृति और पॉलिटिकल रीति में जागृति हम देख सकता है। जोशिया के समय में बहुत बड़ा रिवाइवल चालू हो गया, मंदिर में आराधना शुरुआत हो गया, क्योंकि मनीषा आराधना बंद किया। आमोन के समय में आराधना नहीं दे, मंदिर को लोग अपवित्र किया था, लेकिन जोशिया ने ये सफनिया के कारण, क्योंकि उसने वचन को सिखाया, संदेश बताया, इसके कारण एक शुद्धिकरण के द्वारा प्रभु के अंदर हो गया वाला कार्य को हम देख सकता है। आखिरी का हगाई, सकरिया, मलाकी, ये जो 3 पुस्तक है पोस्ट एक्सेलिक प्रॉफिट्स है। मैं 5-10 मिनट थोड़ा ज्यादा लेंगे, हम इसको समाप्त करने जा रहा हूं। हगाई, सकरिया, मलाकी जो पोस्ट एक्सेलिक बंदीगृह के बाद जो भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता है। मैंने बोला सफनिया तक भविष्यवक्ता इस्राएल और यहूदा के बीच में भविष्यवाणी किया तो वो लोग विश्वास नहीं किया। इसके वजह से क्या हो गया, इस्राएल को अशूर आकर लेके गया बंदीगृह में, यहूदा को बाबिलोनियंस आकर लेके गया। सत्तर साल के बंदीगृह बंदुआई में, बाबिलोनियंस की बंदुआई में यहूदा था। 70 साल के बाद यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी किया था, प्रभु के लोगों को प्रभु ने छुटकारा देगा। पारसी राज्य, मीडो पर्शियन किंगडम जब भी बाबिलोनियन को आक्रमण करने के बाद पर्शियन राज्य का राजा कुसूर इस्राएल के लोगों को, यहूदा के लोगों को आजादी देता है बाबिलोन से। सेरुबाबेल महायाजक जोशुआ के लीडरशिप में इस्राएल की ओर, यरूशलेम की ओर और यहूदा की ओर 50,000 लोग पहला यात्रा कर कर यरूशलेम में आकर रहने लगा, मंदिर बनाने के लिए आया था। प्रारंभ के समय में हगाई उनको मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। लोग आ गए तो थोड़ा रुकावट के कारण मंदिर का बनाने का रुक गया। मंदिर के अलावा अपने अपने काम कार्य करने लगा, तो हगाई आकर उनको डांटता है और उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए। हगाई के साथ साथ सकरिया भविष्यवक्ता को भी प्रभु ने खड़ा किया। ये दोनों नबियों के जरिए यरूशलेम के लीडर्स को जागृत किया, मंदिर का स्थापन होता है। भविष्यवक्ता हगाई, सकरिया, भविष्यवक्ता के नाई, याजक जोशुआ और सेरुबाबेल जो लीडर था, उनके नेतृत्व में मंदिर का स्थापन होता है, मंदिर बन जाता है, आराधना वापस आता है। जब इस सकरिया के पुस्तक पढ़ता है, इसमें 3 प्रकार से हम विभाजन करके पढ़ना है। सकरिया के पुस्तक के अंदर 8 प्रकार का दर्शन है। एक एक दर्शन को विवरण करने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, आपको पढ़ना है 8 दर्शन। 4 मैसेज है, 4 प्रकार का संदेश है। ये 8 दर्शन अपोकैलिप्टिक, होने वाला संभव की विवरण है। 4 मैसेज में एथिकल प्रोफेसी है, उस समय में होने वाला घटना को लेकर संभव में विवरण कर रहा है। 2 ऑरेकल्स है, भविष्यवाणी जो प्रेडिक्टिव प्रोफेसी है, होने वाला संभव है। पहला से लेकर 6 अध्याय तक दर्शन देख सकता है।
7 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक 4 संदेश देख सकता है। 9 से लेकर 14 तक 2 प्रकार का भविष्यवाणी, बर्डन अगेंस्ट द नेशंस एंड बर्डन ऑफ फॉर इस्राइल, वो ये पुस्तक का संदेश है। मंदिर के बनाने के बाद आराधना सेटल हो गया, सब लोग रहना शुरू किया। थोड़े समय के बाद सब कुछ विपरीत हो गया, लोग पुराना जीवन में हो गया, आराधना में अविश्वस्तता आ गया। अविश्वस्तता, परमेश्वर के विरुद्ध आराधना में अविश्वस्तता आएगा तो प्रभु ने एक जवान नबी मलाकी को उनके पास भेजते हैं। मलाकी जो नाम का अर्थ मैसेंजर है, मलाक, संदेश भेजकर प्रभु के लोगों के अविश्वस्तता को वर्णन कर रहा है। 4 अध्याय में, पहला अध्याय में आराधना में अविश्वस्तता, दूसरा अध्याय में उपदेश में अविश्वस्तता, तीसरा अध्याय में दान दशांश में अविश्वस्तता। कोई एक जन पढ़ो पहला अध्याय की 8 जल्दी, पहला अध्याय की 8। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को आराधना में अविश्वस्तता। आराधना कैसा करना है? निर्दोष जानवर। इधर के कौन सा जानवर को लेके आया? अंधे, लंगड़े। आराधना आज में हमारा भी हैंडीकैप वर्शिप है। मैं आपको बोलने का मतलब क्या है? हाथ है लेकिन ताली नहीं बजाएगा, मुंह है लेकिन गाएगा नहीं। अभी जूम में हो गए तो सब लोग देख रहा है, पिक्चर देख रहा है। जूम मीटिंग में अभी एक जन गाएगा, बाकी सब लोग ऐसा ही बैठेगा। कुछ लोग सोएगा, कुछ लोग लेटेगा, कुछ लोग जूम बंद करके या अपना वीडियो बंद करके रखा है। बहुत अच्छा है, पास्टर भी नहीं देखेगा, विश्वासी भी नहीं देखेगा। हम खाने खाएगा, सब्जी काटेगा। कुछ लोग सब्जी काटता है जूम में बैठ के। अभी क्या, अभी देखो देखो सब लोग इधर किधर लोग वीडियो कॉल है। ओके, जाने दे, ठीक है। मैं आपको बोले हैं आराधना में अविश्वसता आ गया। वो लोग शुद्ध जानवर, निर्दोष जानवर का चढ़ाना है। अभी क्या कौन सा चढ़ाता? अंधे पशु को, लंगड़े पशु को, रोगी पशु को लेके आता है। एक्चुअली याजकों का काम क्या है मालूम है? लेवियों का काम स्किन भी देखना पड़ता है। स्किन, एक जानवर आता है, उसका जो बाल है ना, बाल को निकाल के देखने के उसमें स्किन में कोई डिसीज है। स्किन डिसीज हो गया तो, इन्फेक्शन हो गया तो उसको बलि चढ़ा नहीं सकता है। वो छोड़ो, लिटरली रोगी पशु आ रहा है, अंधे पशु आ रहा है, उसको बलि चढ़ा रहा है। इतना गिरावट हमारे आराधना में भी ऐसा है। आप जरा देखो, इसका वर्णन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है आपको। मेरे साथ है दूसरा में है, दूसरा अध्याय के 8 जरा पढ़ो। दूसरा अध्याय के 8, दूसरा अध्याय के 8 पढ़ो जल्दी। कोई नहीं पढ़ेगा, अभी देखो। परंतु हाँ। तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। 7वीं जरा पढ़िए मिला के, 7वीं मिला के पढ़िए। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओंठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था उपदेश सीखना है, लेकिन अभी सब कुछ बिगड़ा दिया। क्या उपदेश है? पेंटिकोस्टल और बिब्लिकल फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स रहते हैं। कूदना, डांस करना, चिल्लाना, रोना, गिरना नहीं है आत्मिकता। स्पिरिचुअलिटी उपदेश में रहता है, उपदेश को पालन करना पड़ता है। फंडामेंटल क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स रहता है, उसको गहराई से सीखना पड़ेगा, विश्वासी को सिखाना है।
आजकल नहीं, बाग हाँ चमत्कार छुटकारा, वो ये उपदेश नहीं है, झूठे उपदेश सिखाता है। आजकल झूठे उपदेश के पीछे जा रहा है विश्वासी लोग, आपको मालूम है क्या? हजारों, 40,000, 50,000 मंगा क्या, देखो क्योंकि गवाही बोलना है तो 50,000 दे दो, गवाही बोलना है तो 40,000 दे दो। हमारे इधर से एक व्यक्ति पंजाब में गया, बड़ा प्रचारक के पास, गवाही बोलने के लिए उनसे मांगा 40,000। उसके बाद आने के टाइम में बोला उधर का मट्टी रहता है ना, मिट्टी धूल पवित्र है, वो लेके आओ, घर पे रखेगा तो तुम आशीष पाएगा। इस प्रकार के लोगों को आमीन बोलता है, उनको बड़ा चढ़ाता है विश्वास लोग, जिसको वजन बिल्कुल मालूम नहीं है, ऐसा गलत उपदेश लोगों के पीछे जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, गलत उपदेश में जाएगा तो नरक में जाएगा। झूठे उपदेश सिखाने वाले लोग उनके झुंड को नरक की ओर लेके चलता है। एक याजकों को दिया है, हम सब याजक है समझो, याजकों को दिया वाला अध्याय है दूसरा अध्याय, जो उपदेश सिखाता है, व्यवस्था सिखाता है, वचन सिखाते हैं। आप प्रचार नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन प्रचार किया तो सही उपदेश बोलना है। राइटली यू हैव टू ट्रूली और राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड। वचन को अच्छा व्याख्यान करना, खरा उपदेश देना है। मेरे साथ है? आजकल है ना, उपदेश नहीं है, गूदना है। हाँ, हम लोग आजकल अभी गिराना है, कुछ लोग गिराता है, गिरेगा नहीं तो छुटकारा नहीं है, ऐसा है। लेइंग इन द स्पिरिट, लाफिंग इन द स्पिरिट, वॉमिटिंग इन द स्पिरिट, क्या क्या है ये, कौन सा स्पिरिट है मालूम नहीं। अब मैं आप किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं बोल रहा है गलत गलत होना है, गलत को गलत ही बोलना है, झूठे उपदेश को झूठा उपदेश बोलना है। सच्चे वचन का प्रचार करने वाला याजक लोग अभी वचन को गलत रीति से सिखा रहा है। ये आजकल का संदेश है। 3 में देखो, तीसरा अध्याय 8, तीसरा अविश्वस्तता। हाँ, वो तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि देने का बात है, ये कोई पढ़ेगा ही क्या? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, देता है। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठावी भेंटों में। ठीक है, ठीक है। विश्वासी लोग ऐसा पास्टर को देने के रखेगा, लेकिन बोलेगा पास्टर के पास बहुत कुछ है, इसके लिए नहीं देगा दशांश। दशांश जो बैठ गए थे, बहुत ही क्या करता है, धोखा दे रहा है। किसको? पास्टर को नहीं, परमेश्वर को। प्रभु बोल रहा है, मैं आपको बोला दशांश प्रभु के दास को देना ही देना है। आप जिस कौन सा चर्च में जाते हैं उधर देना ही देना है, और पास्टर है तो आपको भी दशांश देना ही है, ठीक है। और अब सेवक को भी यही है। और दूसरा, केवल पैसा का भी नहीं है, समय का भी दशांश। कितना घंटा प्रार्थना करता है वो मुझे बताओ। 24 आवर्स इन ए डे प्रभु आपको देता है, कितना घंटा आप प्रभु के चरण, बोलो। अच्छा, सूम आ गया तो पास्टर जी हम लोग सूम में 1 घंटा तो बैठता है। कैसा सोता है, गाता, ऐसा है। अब आप रे, ओके, एनीवे, मैं बोल रहा हूं हर बात में, हर विषयों में प्रभु को क्या देना है? दान और दशांश का देना है। लेकिन इन लोगों ने प्रभु को क्या किया? धोखा दिया है, लूट लिया है। प्रभु बोल रहा है दिया तो है ना, दिया तो प्रभु देगा, आज नहीं तो कल। इसमें मैंने को एक बहुत अच्छा संदेश, ये सारे बातों को इनको सिखाने के बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये लोग परमेश्वर को सिखाने जा रहे हैं, प्रभु को पूछ रहा है। अलग अलग क्वेश्चन आपको दिखाई देगा उधर। 5 बार लोगों ने सवाल पूछते हैं प्रभु से, ये भविष्यवक्ता से, बिचारी मलाकी से पूछता है। अब मैंने ये विश्वास में आके अभी क्या फायदा हो गया, हम प्रार्थना करके क्या फायदा हो गया? हेलो, बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है सारे सवाल विश्वस्तता में, सत्य संधता में, पवित्रता में, वचन के अनुसार आप जीवन बिताएगा तो प्रभु हमें क्या करेगा? आदर करेगा। क्या मालूम है, 17 वर्ष
17 और 18 जरा पढ़िए, 3 का 17 और 18। जल्दी पढ़िए। सेनाओं का प्रभु यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसे कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर का सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों में भेद पहचान सकोगे। आमेन, हालेलुया। अभी नहीं, प्रभु की सेवा करने वाला नया करने वाला का भेद अभी नहीं, उस समय में पहचानेंगे। प्रभु हमको कोमलता दिखाएगा, आशीष करेगा, एक महिमागरण है, प्रतिफल है, तो अभी तो मालूम पड़ेगा। अभी तो दुख, दर्द, तकलीफ, निंदा, अपमान, समस्या, परेशानियां सब कुछ है, लेकिन तभी मालूम पड़ेगा प्रभु की सेवा करने का महत्व क्या है। वो समय में क्या हो जाएगा? 4 में पहला, प्रभु सबका न्याय करने का एक दिन रखा है। ए ग्रेट डे ऑफ द लॉर्ड, ए टेरिबल डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। 4 का पहला में क्या लिखा है प्रभु? पास्टर जरा पढ़िए। हाँ, क्योंकि देखो वह धकधकते में भट्टे का सा भट्टे दिन का आता दिन है, आने वाला है। तभी जब क्या हो सब जाएगा? सारे अभिमानी और सब दुराचारी दुराचारी, लोग हाँ, अनाज की गुटी अनाज के बन जाएंगे, बन जाएगी। हाँ, और आने वाले दिन में हाँ, वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। एड्रेस सेनाओं का नहीं, यहोवा का वचन है। एड्रेस भी चला गया। लेकिन हम क्या करेगा? प्रभु की सेवा करने वाला, वचन चलाने वाला, पालन करने वाला का क्या होगा? नीचे वो भी पढ़ के समाप्त करेंगे उसके नीचे, तभी हम, तभी तुम, तुम्हारे लिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, धर्म का सूर्य उदय होगा यीशुआ है। और हालेलुया। उसकी किरणों बस के द्वारा बस बस तुम बस चंगे हो जाओगे। बस बस उद्धार के विषय को, संपूर्ण छुटकारे के विषय को बताया गया है। बोलो यीशु मसीह की। ये प्रोफेटिकल पुस्तक का एक विशेषता ये है, और आप मन में रखिए। और मैं आपको एक ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। आप ओल्ड टेस्टामेंट का डिविजन लिखना पड़ेगा, और उत्पत्ति का पुस्तक का, सॉरी एक्सक्यूज मी, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक मिनट है, ये नहीं है। ओके, मैं ये एक मिनट है। उसको समझाएंगे कि क्या क्या आएगा करके, थोड़ा सा विवरण आपको देना पड़ेगा। तो आपको 6 क्वेश्चन में आपको इसमें से दिया जाएंगे। ओके, तो आपको उसमें से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुछ लिखना है, पास्टर आपको बताएंगे। तो एकदम सिंपल सरल क्वेश्चन को आपको मैं देंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही जो पढ़ाई है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है वो रहेगा, पूरा रहेगा मैं पूछने का। ये नीचे का जो है उसको आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसलिए मैं वो अभी जो पढ़ाए वाला विषय को नहीं पूछूंगा। यशिया जरमिया का विषय और एसकेल से रहेगा। फिर बाकी सब इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कुछ भी मैंने आपको समझाया था, सिखाया था, वो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी रहता है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, ज्यादा सा इंट्रोडक्शन पार्ट से ही मैं पूछूंगा, तो सरल लेगा, आराम से आपको लिख सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। चलो हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। ओके, कोई भी किसी को भी डाउट है मुझे फोन करना है, नहीं तो मैसेज भेजना है, तो मैं आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके प्रवीण बासर, हम समाप्त करेंगे सबको। ओके, प्रार्थना के साथ हमारे क्लास को समाप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अच्छा से लिखिए। ओके, छोटा सा 5 क्वेश्चन कुछ है, उसमें से 3-4 कुछ लिखना है आपको।
बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा से पढ़ो है। इंट्रोडक्शन में जो कुछ सिखाया है बहुत अच्छा से सीखो। और यशायाह यिर्मयाह का थोड़ा सा जो दिया है वो थोड़ा सा देखना है। ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, अच्छा समय के लिए धन्यवाद। सारे विद्यार्थियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, इन पर दया करें प्रभु जी। आप सारा आदर महिमा सुधि जलाल सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना को आपने सुन लिया, इसमें धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।